हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS अकेडमी में स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं आपका एक प्रकाश है फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है आपका प्रकाश। चैप्टर का नाम है प्रकाश यानी कि लाइट। और प्रकाश से संबंधित जितने भी घटनाएं हैं, बहुत सी घटनाओं को हम लोगों ने कवर भी कर लिया, मतलब पढ़ लिया है। प्रकाश जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इत्यादि घटनाओं को हम लोगों ने पढ़ लिया है और प्रकाश का विवर्तन भी पढ़ लिया है। अब हम लोग प्रकाश की एक अलग घटना पढ़ेंगे। आपका उस घटना का नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर देखते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर एक शब्द वर्ण है। वर्ण का मतलब आपका रंग होता है, विक्षेपण का मतलब टूटना या बिखरना। तो यही से इसी परिभाषा निकाल सकते हैं। तो देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे किसे, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो उस प्रिज्म पर पड़ने के कारण वह अपने अपने खुद मतलब आपको बताया जो श्वेत प्रकाश होता है वह 7 रंगों से बना होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है ना। तो जो प्रकाश की किरण होती है, जो उनको किसी प्रिज्म से गुजारा जाए तो वो उस प्रिज्म पर पड़ने के बाद उससे अपवर्तित होकर उसके आधार की ओर झुक जाती हैं और अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। जिन कलर से बनी होती है उन्हीं रंगों में वो क्या होती है, बट जाती हैं। और यही घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। जब प्रकाश की किरणों को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपवर्तन के पश्चात वे प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती हैं और आधार की ओर झुकने के बाद वह अपने विभिन्न रंगों में टूट जाती हैं या आपका बिखर जाती हैं। और उन्हीं भी विभिन्न रंगों में टूटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा कोई प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म है। प्रिज्म है, यहाँ से हमारा प्रकाश आ रहा है। तो जो भी आपका प्रकाश होता है, एक श्वेत प्रकाश यहाँ से आ रहा है। तो जब श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म पर पड़ेगा तो आपको बताया गया कि यहाँ पर पड़ने के बाद वो क्या होता है, यह आपका ऐसे आ रहा है तो इसको ऐसे ही जाना चाहिए। जिस दिशा से आ रहा है, मान लो ऐसे आ रहा है तो इसको ऐसे ही जाना चाहिए। लेकिन यह क्या करता है, यह ऐसे ना जाकर अभिलंब की ओर मतलब इसके आधार की ओर क्या होता है, यह ऐसे झुक जाता है और ऐसे चला जाता है। और ऐसे जाने के बाद यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। देखिए, ये क्या होता है, यह 7 रंगों में आपका विभक्त हो जाता है। देखिए, जब 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो इनका क्रम बनता है आपका VI। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, जो भी हमारा प्रिज्म होगा ऐसे। देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ये आपका है श्वेत प्रकाश। अब यहाँ पर जाने के बाद इसको ऐसे ही चला जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होती है, इसके आधार की ओर झुक जाती है। जो आपका प्रिज्म है, प्रिज्म के आधार मतलब इधर झुक जाएगी। और झुकने के बाद इसकी विशेषता होती है, या 7 रंगों में आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। सात रंगों में बढ़ गया। अब ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं, तो इनका आपका सूत्र होता है VI। मतलब याद करने का तरीका है GYOR। तो V का मतलब वायलेट होता है, मतलब बैगनी, वायलेट या बैगनी। I का मतलब इंडिगो या आपका होगा जामुनी। B मतलब ब्लू या नीला होगा। G मतलब ग्रीन मतलब हरा होगा। Y मतलब येलो मतलब आपका क्या होगा, पीला होगा।
यहाँ पर ओ है, ओ मतलब ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी होगा। कैसा होगा? नारंगी होगा। और आर मतलब रेड होगा आपका, और रेड मतलब क्या होगा आपका? लाल होगा। और क्रम आपका यही रहता है, नीचे से जाएंगे VIBGYOR, विब ज्योत। तो जब प्रकाश का, देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे किसे? तो जब किसी श्वेत प्रकाश को, या जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो उस प्रिज्म पर पड़ने के बाद अपवर्तित होता है, या ऐसे भी कर सकते हैं जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म पर गुजारा जाता है तो प्रिज्म पर वह क्या होता है? प्रिज्म से गुजरने के बाद वह अपने इस 7 रंगों में टूट जाता है। और 7 रंगों में टूटने की यह घटना है क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उस प्रिज्म पर पड़ने के बाद अपने ही 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और विभक्त होने की यह घटना है क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। बताया गया यहाँ पर श्वेत प्रकाश ऐसे आ रहा है, अब यहाँ से इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये क्या होता है? आपको बताया गया है अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है कि जो भी प्रकाश होता है वह झुक जाता है। तो यहाँ पर भी प्रकाश क्या होगा? इस प्रिज्म की तरफ झुक जाता है, और झुकने के बाद ये क्या करता है? ऐसे आने लगेगा और ये 7 रंगों में टूट जाता है। और वे 7 रंग कौन से हैं? विबज्योत, VIBGYOR। और यह क्रम याद रखिएगा, नीचे से आपका V मतलब बैगनी, I मतलब इंडिगो होगा, जामुनी, B मतलब नीला ब्लू, G मतलब हरा होगा ग्रीन, Y मतलब येलो या पीला होगा आपका, और O मतलब ऑरेंज या नारंगी, R मतलब रेड या लाल होगा। तो एक क्रम यहाँ से ऐसे बनता है। इसको कभी कभी यही आपका पूछ लिया जाता है कि जो आपका वर्ण विक्षेपण के बाद जो एक क्रम होता है, इस पूरे क्रम को मतलब VIBGYOR, इस क्रम को क्या कहा जाता है? तो इस क्रम को आपका स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस क्रम को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस क्रम को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो वर्णक्रम, वर्णक्रम कहा जाता है। तो जो आपका जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने ही 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यह क्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और वर्ण विक्षेपण में ये जो आपका क्रम होता है इसको क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहा जाता है। देखिए यहाँ से आपके कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपको पीछे बताया भी जा चुका होगा। देखिए यहाँ पर जो लाल रंग होता है इसकी तरंगदैर्ध्य क्या होती है? लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। इसकी तरंगदैर्ध्य कितना होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम होती है और सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की। कितना? 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अब सबसे कम पूछा जाता है तो सबसे कम किसकी तरंगदैर्ध्य होती है? बैगनी की। कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम होती है ना। तो देखिए यहाँ से आपका यही प्रश्न बनता है कि जो आपका किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है? लाल रंग की। कितना? 7800 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पर यह भी आपका पूछा जाता है कि किस रंग का अपवर्तनांक, किस रंग का अपवर्तनांक या इसी को विक्षेपण कहा जाता है। अपवर्तनांक या विक्षेपण या फैलाव, जो कुछ भी कर दीजिए। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? किस रंग का फैलाव सबसे कम होगा? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा आपका यहाँ पर? अगर सबसे ज्यादा अपवर्तनांक की बात करेगा, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा? लाल रंग का होगा। सबसे कम बैगनी रंग का होगा। तो यहाँ से आपका यहाँ पर प्रश्न यही बनता है कि जो श्वेत प्रकाश होता है, जो ये आपका क्रम है, किसी प्रिज्म पर पड़ने के बाद VIBGYOR इस क्रम में टूटता है। यह क्रम क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहलाता है। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की। कितना? 7800 एंगस्ट्रॉम। सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? बैगनी रंग की। कितना होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम। देखिए यहाँ से आपके कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है, आपका रेलवे में एक प्रश्न पूछा जा चुका है यहाँ से कि ये जो आपका ये जो क्रम है ना, इसमें बीच में कौन सा रंग होता है? ये जो क्रम है, इस क्रम में जो आपका स्पेक्ट्रम है या ये वर्ण क्रम है, इस क्रम में बीच में कौन सा रंग होता है? तो देखिए बीच में कौन सा रंग होगा? 7 कलर है, 3 ऊपर से छोड़ दीजिए और 3 नीचे से।
बीच में कौन होता है? हरा होता है। तो बीच में कौन सा रंग होता है? बीच में हरा रंग होता है। तो ये आपका पूछा जा चुका है कि श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो जब वो 7 रंगों में टूट जाता है तो स्पेक्ट्रम मतलब वर्णक्रम की व्यवस्था में बीच में कौन सा कलर होता है? तो कौन होता है? हरा रंग होता है। देखिए यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है, जैसे अभी बताया गया सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किस रंग की होती है? लाल रंग की तरंगदैर्ध्य क्या होती है? लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। और वो भी कितना होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। कितना? 7800 एंगस्ट्रॉम। इसको एंगस्ट्रॉम कहते हैं। कभी यही आपका प्रश्न कभी कभी यही बन जाता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो यहाँ पर लाल रंग की तरंगदैर्ध्य क्या होती है? सबसे अधिक होती है। देखिए तरंगदैर्ध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? तरंगदैर्ध्य की बात आ जाए तो इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यह आपका चिन्ह है, इसको लैम्डा बोलते हैं। तो तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? तो बैगनी रंग की। सबसे कम तरंगदैर्ध्य की बात करें तो किसकी होगी? बैगनी रंग की होगी। कितना होगी? 3900 एंगस्ट्रॉम होगी ना। तो अब देखिए यहाँ से आपका एक और प्रश्न बनता है। यहाँ से कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक वेग किस रंग का होता है? सबसे अधिक वेग किस रंग का होता है? तो जिसकी तरंगदैर्ध्य अधिक रहेगी उसी का वेग सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसकी थी? लाल रंग की थी। तो सबसे अधिक वेग किसका होगा? लाल रंग का ही होगा। यहाँ से पूछा जाता है सबसे, अब यहाँ से एक और प्रश्न आपका बन सकता है कि सबसे कम वेग किसका होगा? तो सबसे कम वेग किसका होगा? जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी तो किसकी होगी? यहाँ पर आपका क्या होगा? बैगनी होगा ना। तो यहाँ से अभी आपका पूछा जाता है। और देखिए एक आपका बायो में आता है, लेकिन यहाँ पर उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। यहाँ पर होता है एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये आपकी हरे पौधों में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है सबसे तीव्र गति से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में होती है? सबसे तीव्र गति से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में होती है? तो आपका जवाब होगा लाल रंग। जिसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होगी उसी में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र होगी। सबसे तीव्र किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में होती है। अगर सबसे कम की बात करें कि सबसे कम या सबसे धीमी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो सबसे धीमी किसमें होगी? आपके बैगनी में होगी। सबसे कम किसमें होगी? बैगनी में। तो यहाँ से आपका जो वर्ण विक्षेपण था, वर्ण विक्षेपण से इतने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपवर्तन के पश्चात वह प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाता है और झुकने के बाद वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिन रंगों से वह बना होता है। और विभक्त होने की यही क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और जो आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, इससे आपका प्रश्न बनता है कि सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किस रंग की होती है? लाल रंग की। सबसे कम बैगनी रंग की। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? लाल का। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। और यहाँ से और प्रश्न पूछा जाता है सबसे अधिक गति किस रंग की होती है? तो लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है। सबसे कम वेग किसका होता है? बैगनी रंग का वेग सबसे कम होता है। और अगला यही बताया गया आपको कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे तीव्र गति से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? लाल रंग में। सबसे धीमी गति से किसमें होती है? बैगनी रंग में। सबसे धीमी गति से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
होती है। और बताया गया कि जो आपका एंगस्ट्रॉम है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। और एक प्रश्न ये भी बताया गया कि आपका पूछा जा चुका है कि जो आपका BIB ऐसे था ना, वर्ण विक्षेपण मतलब जब हो रहा था तो ऐसे था। ये आपका जो क्रम है, इस क्रम को क्या कहा जाता है? वर्ण क्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण क्रम कहा जाता है या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यह बात आपको बताएगी। और यहीं से आपके एक बार रेलवे के एग्जाम में पूछा है कि इस क्रम में बीच में कौन सा रंग होता है? तो बीच में कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। अब वर्णक्रम हमारा समाप्त होता है। वर्णक्रम से इतने प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अब प्रकाश की एक अगली घटना है। देखिए ये वाली घटना हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब प्रकाश की अगली घटना पढ़ेंगे इंद्रधनुष। इंद्रधनुष यानी कि रेनबो। यहां से भी हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो इंद्रधनुष किसे कहते हैं, किस घटना को कहते हैं, इसके बारे में पहले जानते हैं। इससे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो देखिए इंद्रधनुष की घटना या इंद्रधनुष की घटना कब घटित होती है या कहेंगे किसे इंद्रधनुष। तो देखिए वर्षा के बाद, जब बरसात हो जाती है तब वर्षा के बाद वायुमंडल में, वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की कुछ बूंदें उपस्थित रहती हैं या जलवाष्प की कुछ बूंदें उपस्थित रहती हैं। और जब श्वेत प्रकाश उन पर पड़ता है तो वे बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करने लगती हैं। तो प्रिज्म का कार्य भी बताया गया कि प्रिज्म का कार्य क्या होता है, वह श्वेत रंग को क्या करता है, जो भी आपका श्वेत प्रकाश आता है उसको वर्ण विक्षेपित कर देता है, मतलब वर्ण विक्षेपण की क्रिया कर देता है, मतलब उन रंगों को क्या करता है, वह 7 रंगों में बांट देता है। तो आपको बताया गया कि वर्षा के बाद जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की बूंदों पर पड़ती हैं तो जो जलवाष्प की बूंदें होती हैं वो प्रिज्म का कार्य करने लगती हैं। और जब प्रिज्म का कार्य करने लगती हैं तो जो प्रकाश होता है वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और 7 रंगों में विभक्त हो जाने के बाद एक आपका एक आकार बनाता है इंद्रधनुष का आकार। यही घटना ये क्या कहलाती है, इंद्रधनुष कहलाती है। तो इंद्रधनुष की परिभाषा क्या होगी, वर्षा के बाद वायुमंडल में, जो वर्षा के बाद जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वहां पर उपस्थित जलवाष्प की बूंदों से टकराता है। और जलवाष्प की बूंदों से टकराता है तो जलवाष्प की बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करने लगती हैं। और जब प्रिज्म की भांति कार्य करने लगती हैं तो जो आपका प्रकाश होता है वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और 7 रंगों में विभक्त होने की यह घटना क्या कहलाती है, इंद्रधनुष का आकार लेता है और वह घटना आपकी इंद्रधनुष कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखते हैं ये हमारा सूर्य है, क्या है, सूर्य हमारा। अब यहाँ पर देखिए सूर्य है, सॉरी इसको पृथ्वी बनाते हैं या वायुमंडल ही कर देते हैं। जैसे यहाँ पर इस सूर्य रहने देते हैं, सूर्य है। देखिए अभी से प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, आने के बाद मानते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, ये कोई जल की बूंद है, जल की बूंद है, ये क्या है, बूंद है जल की, और हमारा क्या है, ये सूर्य है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो जल की बूंदें होंगी इस पर पड़ेंगी तो ये जो आपकी जो सूर्य की किरणें होंगी जल की बूंद पर पड़ेंगी, और जल की बूंद पर पड़ेंगी तो जल की बूंदें अभी बताया गया कैसा व्यवहार करने लगती है, प्रिज्म की भांति कार्य करने लगती है। जब प्रिज्म की भांति कार्य करेंगी तो यहाँ से क्या करेंगी, प्रिज्म का कार्य यही होता है कि जो भी प्रकाश होता है उसको 7 रंगों में बांट देता है। तो अभी क्या करेंगी, 7 रंगों में बांट देंगी। तो ऐसे आपके 7 कलर में क्या करेगा, बांट देगा। तो ऐसे आपका जो भी कलर होगा वो ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पर आपका रेड होता है, इधर से BIBGYOR ऐसे करके आपका क्रम जाता है। सबसे लास्ट में आपका लाल रंग होता है। तो यह आपका क्या बनेगा, यह क्रिया क्या होगी, यह इंद्रधनुष का यहाँ पर निर्माण होगा, रेनबो का निर्माण होगा ना। यहाँ पर क्या होगा, रेनबो का निर्माण होगा।
और यहाँ पर सूर्य होगा। एक सूर्य से जब प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो वायुमंडल में प्रवेश करेंगी और वायुमंडल में वहां पर जलवाष्प होंगी, जलवाष्प की बूंदें होंगी और जब बूंदें से टकराएंगी तो जो भी बूंद वहां पर होंगी जलवाष्प की, वो क्या करने लगेंगी, प्रिज्म का कार्य करने लगेंगी। और प्रिज्म का कार्य करेंगी तो प्रिज्म का कार्य यही होता है कि जो भी आपका श्वेत प्रकाश होता है उसके साथ उसको 7 रंगों में विभक्त कर देता है। जब 7 रंगों में विभक्त करेगा तो घटना आपका एक आकार लेगी और वो आकार कैसा होगा, धनुषाकार होगा और उसी घटना को हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। देखिए इंद्रधनुष से आपके यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। इंद्रधनुष से आपका प्रश्न यह बनता है कि इंद्रधनुष की क्रिया कब होती है, यह इंद्रधनुष कब बनता है। तो इंद्रधनुष वर्षा के बाद बनता है। कब बनता है, वर्षा के बाद। पहला प्रश्न है इंद्रधनुष से यही पूछा जाता है कि आपका जो इंद्रधनुष है वह कब बनता है, तो वर्षा के बाद बनता है। अगला प्रश्न यह पूछा जाता है कि देखिए जो इंद्रधनुष की क्रिया होती है ये तो कंफर्म हो गया, कब होगी, वर्षा के बाद होगी। और अगला प्रश्न यह पूछा जाता है कि जो इंद्रधनुष है यह किस दिशा में बनता है, इंद्रधनुष किस दिशा में बनती है। तो इंद्रधनुष किस दिशा में बनती है, यह सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। तो पहला प्रश्न इंद्रधनुष से यही पूछा जाता है कि इंद्रधनुष कब बनता है, तो वर्षा के बाद। किस दिशा में बनता है, तो सूर्य के विपरीत। सूर्य अगर पूर्व दिशा में है तो जो भी आपका इंद्रधनुष होगा पश्चिम में बनेगा, अगर पश्चिम में है तो पूर्व में बनेगा, उत्तर है तो दक्षिण में बनेगा, ऐसे विपरीत दिशा में बनता है। अगला प्रश्न इंद्रधनुष से आपका यह पूछा जाता है, देखिए जो इंद्रधनुष होगा इसमें कभी कभी क्या होता है कि 7 रंग नहीं दिखाई देते। इंद्रधनुष में 7 रंग, पूरे 7 रंग जो होते हैं 7 रंग नहीं दिखाई देते, उसमें से केवल 5 रंग ही दिखाई देते हैं, 2 रंग नहीं दिखाई देते। और वे 2 रंग कौन कौन होते हैं, आपका होता है वे 2 रंग होते हैं बैगनी और जामुनी। बैगनी और जामुनी ये किस कारण से नहीं दिखाई देते हैं, अभी आपका यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। यहाँ से भी पूछा जाता है कि उसमें 2 कलर नहीं दिखाई देते हैं, क्यों। तो इनका क्या होता है, इनका जो भी जैसे इनका जो फैलाव होता है या प्रकीर्णन होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। और जिसके कारण क्या होता है, फैल जाते हैं। जब फैल जाएंगे तो कौन लोग दिखाई देंगे, 5 ही लोग न बचेंगे। तो इस कारण से क्या होता है, ये 2 रंग नहीं दिखाई देते हैं, कौन, बैगनी और जामुनी। देखिए इंद्रधनुष से अगला प्रश्न यह पूछा जाता है कि इंद्रधनुष किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या इंद्रधनुष किसका उदाहरण है। जो ये इंद्रधनुष है यह किसका उदाहरण है, इंद्रधनुष किसका उदाहरण है, मतलब किस घटना का से या किसका उदाहरण है। तो इंद्रधनुष किसका उदाहरण है, तो इसका जवाब होगा आपका परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ से आपका इंद्रधनुष से अभी प्रश्न बनता है कि इंद्रधनुष किसका उदाहरण है, परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों घटनाओं का क्या है, उदाहरण है। या कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि इंद्रधनुष उदाहरण है। ऑप्शन ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन और डी होगा आपका सभी। क्या होगा, सभी। तो यहाँ पर किसको टिक करेंगे, सभी को। आई बात समझ में, मुझे विश्वास है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो इंद्रधनुष किसका उदाहरण है, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो भी हमारा क्लास था ये यहाँ पर ओवर होता है और मुझे विश्वास है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, जो भी आपका प्रकाश से रिलेटेड बताई गई। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और पिछली जो भी हमारी वीडियो है हम लोगों के चैनल की उसको आप लोगों ने देखा, लाइक किया, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए और हम लोग बेस्ट आपको अपना देने का प्रयास करेंगे।